अजाक्स जिलाध्यक्ष चुनाव निर्वाचन चुनाव है 5 जनवरी 2025 को कल अजाक्स जिला अध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन होना था, जिसका मैं डॉक्टर गणेश प्रसाद पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान प्रत्याशी, साथ में एक और प्रत्याशी अनुराग ठाकुर जी, हम दोनों लोग इसका बहिष्कार करना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि 1 अक्टूबर 2024 को प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय JN कमसोटिया जी के माध्यम से यहाँ उक्त दिनांक को निर्वाचन प्रक्रिया का आयोजन किया जाना था, जो क्रमशः हैं उनके आधार पर दिनांक 15 दिसंबर को मतदाता सूची का अनुमोदन कराया जाना था। तत्पश्चात 17 दिसंबर को अनुमोदन कराना था, 22 दिसंबर को सूची प्रथम प्रकाशन करवाना था और 24 दिसंबर को द्वितीय प्रकाशन करवाना था। इसके बाद 25 दिसंबर को नामांकन फॉर्म की प्रक्रिया थी। उसके बाद 26 दिसंबर को नामांकन फॉर्म की वापसी थी, जांच पड़ताल थी। यहाँ तक की प्रक्रिया में मैं डॉक्टर गणेश प्रसाद अजाक्स जिलाध्यक्ष के पद हेतु निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुआ। जैसे ही मेरा निर्विरोध रूप से निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी हुआ, उसी समय हमारे विरोधियों के द्वारा माननीय संभागीय अध्यक्ष अजाक्स महोदय के द्वारा बैक डेट में शिकायत करके उस प्रक्रिया को रीशेड्यूल कराया गया, जिसके तहत दिनांक 5 जनवरी को नए चुनाव की डेट डिक्लेयर की गई, जिसमें नई चुनाव कमेटी का गठन किया गया। नई चुनाव कमेटी में श्री SN कोल जी को, व्याख्याता जी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। हमारे अजाक्स के पदाधिकारी श्रीमती स्नेहलता चौधरी जी को निर्वाचन पर्यवेक्षक बनाया गया। साथ ही 2 और लोगों को, डॉक्टर दिनेश प्रजापति जी को सहायक निर्वाचन अधिकारी, प्रतिमा साकेत जी को जिला संयोजक बनाया गया। दिनांक 30 दिसंबर 2012 को हम लोगों ने नामांकन फॉर्म लिया। तत्पश्चात कतिपय कारणों से मनगढ़ंत कहानियों को रचते हुए श्रीमती स्नेहलता चौधरी जी के द्वारा, जो वर्तमान में निर्वाचन कमेटी में पर्यवेक्षक पद पे थी, उन्होंने नियम को ताक में रखकर समय 10 से 3 बजे तक निर्वाचन फॉर्म लेने का टाइम था, उसको उन्होंने ताक में रखकर 4:52 पर अपने आप ही निर्वाचन फॉर्म लिया और 5 बजे सबमिट कर दिया, जो कि समय अवधि के बाद लेना असंवैधानिक था। साथ ही वो ऑलरेडी निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने के बावजूद भी निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल हो। फिर 31 दिसंबर को जब इन नामांकन पत्र की जांच वगैरह की गई, तो निर्वाचन कमेटी के द्वारा उनका फॉर्म भी अमान्य नहीं किया गया, जो गैर संवैधानिक है। इसकी शिकायत मेरे द्वारा प्रांतीय निर्वाचन के महासचिव आदरणीय गौतम पाटिल जी से संपर्क किया गया। उन्होंने उस निर्वाचन को निरस्त करने की बात कही, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने उस प्रक्रिया को डिनाई कर दिया। बोले वो संगठन की मेंबर है तो लड़ सकती है, ऐसा हो सकता है। मेरे द्वारा बार बार लिखित शिकायत किए जाने पर भी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके साथ ही मेरे द्वारा आदरणीय श्री प्रांताध्यक्ष महोदय जी से संपर्क किया गया, लेकिन उनके द्वारा भी किसी भी तरीके से लीगल एक्शन नहीं लिया गया। मैंने लिखित में कार्रवाई की, तब भी किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ आपसे अवगत कराना चाहता हूँ कि अजाक्स संगठन एक मध्य प्रदेश का राजपत्रित संगठन है, मध्य प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है। रीवा जिला संभागीय मुख्यालय होने की वजह से यहाँ 3000 लोगों की सदस्यता होनी अनिवार्य है चुनाव करवाने की, लेकिन उतनी सदस्यता न होने के बावजूद भी चुनाव की डेट को डिक्लेयर किया गया, जो ये भी असंवैधानिक है। चुनाव की डेट को बीच में रीशेड्यूल करना बिना प्रांताध्यक्ष महोदय के अनुमोदन, महासचिव के द्वारा रीशेड्यूल करना, वो भी असंवैधानिक है। ये सारा काम जिला निर्वाचन इकाई और प्रांतीय निर्वाचन इकाई दोनों की सहमति से षड्यंत्र पूर्वक रचाया जा रहा है। चुनाव कब हुआ था? जो अधिसूचना 1 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी, उसके आधार पर चुनाव की डेट डिक्लेयर थी 30 दिसंबर। लेकिन मैं अकेला उम्मीदवार होने की वजह से नामांकन पत्र की जांच के दिन ही
मुझे निर्विरोध रूप से जिलाध्यक्ष निर्वाचन कमेटी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके संबंध में मुझे प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। तत्पश्चात षड्यंत्र के द्वारा मेरी झूठी शिकायत करवाकर इन लोगों के द्वारा चुनाव प्रक्रिया को रीशेड्यूल किया गया और रीशेड्यूल के माध्यम से आज तक उन लोगों के द्वारा कल होने वाला चुनाव मेरा नामांकन फॉर्म वैलिड किया गया, लेकिन मुझे ना तो चुनाव चिन्ह मिला है, ना ही मुझे नामांकन सूची मतदाता सूची मिल रही। कितने मतदाता हैं, हम उन्हें कैसे संपर्क करें, नियमों के ताक में रखकर एक तरफ अपने चहेतों को जिताने के लिए उनके द्वारा प्रांतीय निर्वाचन कमेटी के माध्यम से सहयोग से इस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो अभी आपने क्या